और बड़ी खबर है, ये भी आपको बता दें कि मोदी सरकार में भी ऐसा लगता है कि शहीदों को इंसाफ नहीं मिलेगा। 56 इंच का सीना और दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार करगिल की जंग के दौरान शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया समेत 5 भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। सरकार ने पिछले दिनों संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में साफ किया है कि वो फिलहाल इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं उठाएगी। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सीमा पर 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया समेत 5 जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बनाए गए भारतीय जवानों के साथ अमानवीय सुलूक किया था। आपको बता दें कि सांसद चंद्रशेखर ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार सौरभ कालिया और 5 अन्य भारतीय सैनिकों की पाकिस्तानी सेना द्वारा हत्या मसले को यूनाइटेड नेशंस के मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाएगी। क्या इस मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया जाएगा? सवाल के जवाब में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, इस मसले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को न्यूयॉर्क अधिवेशन के दौरान 22 सितंबर 1999 को और मानवाधिकार आयोग को अप्रैल 2000 में ही अवगत करा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जरिए कानूनी कार्रवाई के बारे में भी सारे पहलुओं पर विचार किया गया, लेकिन यह संभव नहीं लगता। तो सरकार का जो जवाब है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये यू टर्न क्यों? जो बातें कही जाती थी चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, आखिर क्यों अब उससे बदलते हुए नजर आ रहे हैं जब सरकार में वो आ चुके हैं? तो सरकार का जो मौजूदा रुख है इस पूरे मामले में उससे कई सवाल खड़े होते हैं। और आपको बता दें कि कैप्टन कालिया के जो परिजन हैं वो बहुत ज्यादा नाराज भी हैं। अब विजय कालिया जो कि सौरभ कालिया की मां है, उन्होंने न्यूज 24 से बात करते हुए यह कहा कि लगता है कि सरकारें सिर्फ झूठ बोलती रहती हैं। क्या था यह पूरा मामला वो भी हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से यातनाएं दी गई थीं कैप्टन कालिया को। कान को गर्म रॉड से दागने के निशान मिले थे, हड्डियों और कमर को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया था। सोचिए जरा किस तरीके का अमानवीय सुलूक इनके साथ किया गया था। और ऐसे में अब सरकार का जो मौजूदा रुख है वो सवालों के घेरे में। इंसाफ की लंबी जंग किस तरीके से, देखिए इनके कालिया ने 2012 में याचिका दायर की थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला उठाने की मांग की थी। उन्होंने पाकिस्तानी जवानों पर हत्या का केस चलाने की उन्होंने मांग की थी। इंसाफ की जंग जारी रही। युद्धबंदियों के साथ ऐसा बर्ताव जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, ये आपको बता दें। सौरभ कालिया के पिता सुप्रीम कोर्ट गए। हमारे साथ शिवांग माथुर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, क्यों सरकार को ऐसा लगता है कि मुमकिन नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट में यह मसला उठाया जाए? देखिए अखिलेश, जी शिवांग, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए, अपनी बात कहिए। अखिलेश, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की विदेश नीति को लेके एक भ्रम की स्थिति बनी रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर नरेंद्र मोदी जो है और उनकी सरकार जो है वो पाकिस्तान को लेकर किस तरह का विचार रखती है। बीच बीच में इस तरह की कोशिश होती रही है कि पाकिस्तान से दोस्ती कर ली जाए, लेकिन वहीं बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके की तमाम तरह की चीजें रहती हैं वहां पे एक अलग तरह की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में बहुत ही निराशाजनक ये स्टेटमेंट है जो दिया गया है, पार्लियामेंट के जवाब में दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो बाकी आर्मी है उसके अंदर भी एक नकारात्मक जवाब के तौर पे देखा जाएगा। एक लंबे समय से सौरभ कालिया के पेरेंट्स जो है, परिवार जो है वो लड़ाई लड़ रहा है ताकि उनको इंसाफ मिल सके। और जो अमानवीय व्यवहार किया गया था उसके खिलाफ भी भारत को ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन ये जो डिसीजन आया है न केवल एनडीए सरकार का बल्कि यूपीए सरकार के टेन्योर के अंदर भी इसी तरह का जवाब दिया गया था कि पाकिस्तान से रिश्तों को भारत सुधारना चाहता है। और ऐसे में इस तरीके के केसेस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। इस पूरे मसले को राजीव चंद्रशेखर ने उठाया था, वो क्या कह रहे हैं जरा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। तो ये परसू करना गवर्नमेंट का एक ड्यूटी बनता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ करेगा। आपकी लड़ाई जारी रहेगी? आप मिस्टर कालिया के साथ मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा, मिस्टर कालिया और उनके फैमिली को सपोर्ट तब तक करूंगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। थैंक यू। तो जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक वो संघर्ष करेंगे, इनका यह कहना। शिवांग, आप जो बात कह रहे थे उससे एक सवाल यह खड़ा होता है का रुख नजर आता था, अब एनडीए सरकार का वही है। तो फिर जो बातें कही जाती थी 56 इंच के सीने की बात, या फिर यह कहा जाता था कि दिक्कत दरअसल सरहद पर नहीं है बल्कि दिल्ली में है, क्या वो सारी बातें जुमले के तौर पर ही हम देखें? ऑडियो चला गया प्रवीण जी।
शिवांग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार का जो जवाब है वो सवालों के घेरे में है और बड़ा सवाल यह कि क्यों आखिर मोदी सरकार यू टर्न लेती हुई नजर आ रही इस पूरे मसले पर। और सर, आप सुनिए पॉलिटिकल रिएक्शंस, किस तरीके से राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के परिवार को क्या इंसाफ मिल पाएगा? सवाल इसलिए चूंकि जो मौजूदा सरकार का रुख है उनके मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाने को लेकर, उससे अब सरकार की मंशा सवालों के घेरे में आ गई है। करगिल युद्ध में शहीद हुए थे कैप्टन सौरभ कालिया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई थीं और उस दौरान बीजेपी ने इस मसले को बहुत ही जोर शोर के साथ उठाया था और तत्कालीन यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। कहा यह भी गया था बीजेपी की तरफ से कि इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाने की जरूरत है। लेकिन अब जबकि बीजेपी सरकार में है, जो सरकार का रुख है वो ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी यू टर्न ले चुके हैं। आपको बता दें कि राजीव चंद्रशेखर ने जब इस मसले पर सरकार से जवाब मांगा था, उस जवाब से यह सवाल खड़ा हुआ है। जवाब यही था कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में यह मामला नहीं उठाया जाएगा।